दिव्य संत श्री पीपाजी महाराज पैनोरमा झालावाड़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, झालावाड़ शहर के निकट विश्व प्रसिद्ध गागरोन दुर्ग तक आने वाले पर्यटकों को संत पीपाजी महाराज के जीवन के रूबरू दर्शन करवाने के लिए सन 2018 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के पेनोरमा का निर्माण करवाया गया है, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, पीपाजी महाराज की जीवनी, उनकी शिक्षाएं तथा उनके पूरे जीवन काल को इस पेनोरमा के माध्यम से दर्शाया गया है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आइए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आखिर सवाल उठता है कि इस पेनोरमा में आखिर ऐसा क्या है। इस पेनोरमा में संत पीपाजी की जीवनी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी है। यहाँ संत पीपा के 29 शिष्यों, संत पीपाजी की 12 रानियों और सीता सहचरी संत पीपाजी की पत्नी है का सिंह स्वरूप भगवान को दही का भोग लगाने के लिए ग्वालिन को दही के बदले में मुद्राएं देने का दृश्य, घोड़ों का चोरी होने सहित पूरे जीवन से जुड़े दृश्य संत पीपा पेनोरमा में दर्शाए गए हैं। दोस्तों, अष्टकोणीय आकृति में बनी छतरी के नीचे सर्वप्रथम पीपाजी महाराज की 5 फीट की प्रतिमा, जो कि काले पत्थर से बनी हुई लगाई गई है। यह पेनोरमा के बाहर की तरफ लगी हुई है। इस प्रतिमा के दर्शन करने के बाद हम पेनोरमा में प्रवेश करेंगे और संत श्री पीपाजी महाराज की जीवनी, उनकी शिक्षाएं, उनके शिष्यों और उनकी पत्नियों के सचित्र दर्शन करेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं। अगर इसका उचित प्रचार प्रसार हो और देश विदेशी पर्यटक व विद्यार्थी यहाँ तक पहुँचे तो दोस्तों, संत पीपाजी के बारे में अहम जानकारियाँ सबको प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से संत पीपाजी महाराज के पेनोरमा के अंदर के दृश्यों के दर्शन करने और उनकी जीवनी के बारे में जानने के लिए। संत पीपाजी पेनोरमा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़ शहर के पास एक ऐतिहासिक शहर झालरापाटन में स्थित है। यह एक प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल है जो संत पीपाजी की स्मृति और विरासत को समर्पित है, जो एक महान राजपूत राजा थे और बाद में संत बन गए। दोस्तों, संत पीपाजी महाराज रामानंद जी के शिष्य थे। पीपाजी, जिन्हें पीपा या पीपा बैरागी के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी के भक्ति संत और गागरोन, जो कि झालावाड़ के पास एक प्रसिद्ध किला है, के राजपूत राजा थे। भक्ति और आध्यात्मिक त्याग की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित होकर उन्होंने अंततः ईश्वर और सत्य की खोज में अपना सिंहासन त्याग दिया। उन्हें कबीर और रविदास जैसे अन्य संतों की शिक्षाओं के समान निर्गुण भक्ति के शुरुआती और समर्थकों में से एक माना जाता है। पीपाजी ने समानता, आंतरिक शुद्धता, भक्ति और परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया, जो अनुष्ठानों और जाति भेदों से परे था। दोस्तों, संत पीपाजी पेनोरमा एक स्मारक परिसर और सांस्कृतिक केंद्र है, जिसे पीपाजी की शिक्षाओं, जीवन की घटनाओं और आध्यात्मिक यात्रा को अपने में समेटे हुए हैं। यह आगंतुकों और भक्तों के लिए एक विरासत स्थल और एक शैक्षिक केंद्र दोनों के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, आखिर पेनोरमा की विशेषताएं क्या है?
आदमकद डायोरामा। इस परिसर में पीपा जी के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाने वाली जीवन प्रदर्शनियां और झांकियां हैं। उनके शाही दिनों से लेकर उनके त्याग और आध्यात्मिक भ्रमण तक भित्ति चित्र और चित्रकारियां हैं। दीवारें रंगीन चित्रकारी से सजी हुई हैं, जैसा आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो भक्ति आंदोलन और पीपा जी के समय के ग्रामीण भक्ति के दृश्य को दर्शाती है। पीपा जी की प्रतिमा, संत पीपा जी की एक भव्य प्रतिमा केंद्र में स्थापित है, जैसी आपने अभी बाहर की तरफ देखी है दोस्तों, जिसे अक्सर ध्यान या आशीर्वाद मुद्रा में दिखाया जाता है, जो शांति और त्याग का प्रतीक है। आध्यात्मिक हॉल, यहाँ पर एक हॉल है जहाँ नियमित रूप से सत्संग, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। विशेष रूप से त्योहारों और स्मारक कार्यक्रमों के दौरान यहाँ पर काफी भीड़ रहती है दोस्तों। संग्रहालय अनुभाग, कुछ अनुभागों में पीपाजी और भक्ति युग से संबंधित साहित्यिक ग्रंथ, कलाकृतियां और ऐतिहासिक सामग्री यहाँ पर देखने को मिलती है। इस पेनोरमा का सांस्कृतिक महत्व भी है दोस्तों। संत पीपाजी का न केवल राजस्थान में बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी एक पूजनीय स्थान है। उन्हें हठधर्मिता से परे भक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनकी शिक्षाएं भक्ति आंदोलन के प्रेम, विनम्रता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के संदेश के साथ दृढ़ता के साथ प्रतिबंधित होती है दोस्तों। यह पेनोरमा उनकी विरासत को जीवित रखने में मदद करता है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी और आगंतुकों के लिए जो उनके योगदान से अपरिचित हो सकते हैं। दोस्तों, यह पेनोरमा सभी के लिए खुला हुआ रहता है और शांतिपूर्ण और शैक्षणिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह झालावाड़ शहर से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है यहाँ पर, जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। यह परिसर अच्छी तरह से बनाए गए और आमतौर पर दिन के समय खुले रहते हैं दोस्तों। संत पीपाजी पेनोरमा हम क्यों देखें, आखिर इसमें इसकी क्या बात है। संत पीपाजी पेनोरमा सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक ऐसे संत को जीवित श्रद्धांजलि है जिन्होंने प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए राजसी सिंहासन को त्याग दिया। चाहे आप राजस्थानी इतिहास, आध्यात्मिक विरासत या फिर भक्ति आंदोलन में रुचि रखते हो, यह पेनोरमा आपकी ऐतिहासिक जानकारी को और भी मजबूत करेगा दोस्तों। इस वीडियो में आप देख रहे हैं पीपाजी महाराज के चमत्कार, उनकी जीवनी के कुछ किस्से उनके शिष्यों के साथ में प्रदर्शित किए गए हैं और उनकी पत्नियों का समुचित इतिहास और उनके साथ उनके संबंधित कार्य इस वीडियो के माध्यम से दर्शाए गए हैं। आप दोस्तों नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह पेनोरमा बाहर से खुला आसमान जैसे सुंदर सा गार्डन यहाँ पर बना हुआ है, पास में नदी बहती हुई है। पिछले कई समय से सरकारों का यहाँ पर ध्यान नहीं था, इसलिए यह जर्जर अवस्था में था। उसके बाद यह स्थान चर्चा में आया और यहाँ की साज सज्जा हुई। यहाँ पर एक चौकीदार रखा गया है और यहाँ का स्थायी शुल्क लगता है दोस्तों। यहाँ यात्रा करते वक्त इसे देखने के लिए 20 रुपये टिकट लिया जाता है और यह स्थान आप देख सकते हैं। संत पीपा जी के बारे में कहानियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें
हम यहाँ पर स्थित एक पत्रकार के माध्यम से सुनेंगे, जिनका नाम मालवा दर्शन महेश कुमार जी है। दोस्तों, आइए जानते हैं उनके माध्यम से। इनको एक सपना आया जिसमें ये खुद मरे पड़े हैं। तो फिर इन्होंने सोचा यार भाई जन्म में तो मृत्यु भी है, मरना तो मुझे भी है। तो इतनी मारपीट, भाग दौड़, लोगों का मारना, इतने युद्ध जीतना, इसमें क्या मतलब। तो उन्होंने माता जी को बुलाया। माता जी आई, उनको कहा कि मेरे को तो जीवन और मरण से परे जाना है। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज दो ही आदमियों के पास है, या तो रामानंद आचार्य या कबीर जी। तो ये फिर यहाँ से फिर लाव लश्कर लेके कबीर जी के पास गए थे। तो इन्होंने एक संदेशा भेजा कि यार फलाना फलाना राजा प्रताप राव वहां से गागरोन से चल के यहाँ आपके दर्शन के लिए आया, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। कबीर जी ने मना कर दिया कि हम राजाओं से नहीं मिलते। तो जो आदमी हाथी लेके गया उसको हाथी में ही पकड़ा दिया कि ये तेरा। कोई घोड़ा लेके गया उसको घोड़ा पकड़ा दिया, ये तेरा। तो ऐसे सब बांट दिया इन्होंने, फकीर हो गए। फिर इनकी दो पत्नियां थी। तो एक पत्नी थी सीता सहचरी, तो वो तो इनके साथ रहेगी। दूसरी ने मना कर दिया, मैं साथ नहीं चलूंगी, मेरे को तो राज चाहिए। तो उसको तो भेजा गागरोन। और इनका जो गागरोन का किला था इनके भतीजे को दे दिया इन्होंने। और फिर इन्होंने फिर लिखा कि गागरोन से चल के दास पीपा आया है, वो कबीर जी से मिलना चाहता है। जब इनको इजाजत मिली कि भेज दो, तो फिर इन्होंने वहां जाके और फिर उनसे दीक्षा ली रामानंद आचार्य से। उसके बाद रामानंद आचार्य यहाँ भ्रमण करते हुए भी आए थे, जिनकी छतरी यहाँ आगे चल के देखेंगे। वहाँ इनकी जो भी वो चतुर्मास होता है वो हुआ था, और ज्ञान चर्चा हुई। जब 12 संतों की टोली आई थी यहाँ पे, जिसमें संत रविदास जी, कबीर जी और भी सारे थे, भक्त थे उनके। तो उनके साथ जब इनको पता लगा कि यार संत रामानंद आचार्य और कबीर जी आए, तो इनके महल से, राजमहल से नंगे पैर भक्त के और वो छतरी के यहाँ आए थे। उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम राजाओं के महलों में नहीं जाते, हम तो फकीर आदमी, हम तो यहीं बैठेंगे, उसको मिलना है तो यहाँ आ जाए। तो नंगे पैर वहां से भक्त के यहाँ आए थे। ज्ञान चर्चा हुई थी इनके साथ। वो छतरी अभी भी बनी है। चलो अंदर चलते हैं, अब अंदर देख। बोले पिताजी महाराज की जय। जानकारी बढ़िया लगी कि लगी? वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा के नोटिफिकेशन चालू करें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।